me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Rowe. तुम्हें एक जरूरी खबर सुनानी है। तो सुनाओ। मेरी शादी तय हो रही है। What? Impossible. ये किसी पागल ने उड़ाई होगी खबर। अगर तुम्हारी शादी होगी ना तो उसकी खबर सबसे पहले मुझे होगी। वो कैसे? भाई जाहिर है तुम्हारी शादी मुझसे होगी ना तो सबसे पहले किसको खबर होगी? मुझे। Stupid. रेशम, रेशम, तुम्हारे इन झूठे दिलासों की वजह से ना नौबत यहाँ तक पहुँच गई है। तुम्हें पता है कल रात एक और लड़की वाले आए थे मेरे घर, मेरे वालिदैन से मेरी शादी की बात पक्की करने के लिए। तुम्हारी शादी की बात लड़की वाले तुम्हारे से तय करने आए थे? हाँ। वो बेचारे कहीं ब्लाइंड तो नहीं है? ब्लाइंड नहीं तो फिर उन्होंने तुम में ऐसा क्या देखा होगा कि तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ करना चाहते? तुम मेरी शराफत और मेरी सादतमंदी। लड़की के अमीर माँ बाप का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी के लिए एक शरीफ और सादतमंद लड़का चाहिए। ओह रियली? रेशम, रेशम देखो मेरी बात सुनो प्लीज। अगर मेरी शादी किसी पराये घर में होगी ना तो तुम पछताती रहोगी। Don't you worry, okay? And let me play. बताओ कि तुम कुछ खाओगी? नो थैंक्स। तो कुछ पी लो। मैं भी कॉफी पी कर आ रही हूँ। असल में क्या है ना कि मेरे पास पैसे कुछ कम है, तो अगर तुम कुछ खा लोगी ना तो हम लोग बिल शेयर कर लेंगे। तुम फिक्र ना करो, मैनेजर वैसे भी तुमसे पैसे नहीं लेगा। पैसे नहीं लेगा? क्यों नहीं लेगा भाई? तुम्हारी तनख्वाह में से काट लेगा। से काट लेगा? लेकिन मुझे तो अभी नौकरी नहीं मिली। तुम्हें नौकरी मिल गई है आज ही से इसी रेस्टोरेंट में, पर बर्तन धोने की। Very funny. Very funny. It's not funny. चलो let's go. अरे बाकी पैसे तो ले लो। भाई टिप भी तो देनी है ना। Let's go. सब बोलता है। 100 रुपया टिप। मेरी बात सुनो, तुम्हें बेटी को इतनी ज्यादा टिप नहीं देनी चाहिए थी। मैडम इतनी फजूल खर्ची अच्छी नहीं होती। Don't you worry, sweetheart. Sweetheart? वैसे इस किस्म की नाजेबा गुफ्तगू सरेआम नहीं करनी चाहिए। चल। अच्छा सुनो, बात सुनो। क्या बताऊं बहन, विक्की बेटे के लिए इससे अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं सकता। अमीर घरों में लड़कियां रोज रोज पैदा नहीं होती, और अगर हो भी जाए ना तो किसी गरीब घर की बहू बनकर नहीं आती। खैर, रिश्ते तो नसीब से तय होते हैं और शादी के लिए जोड़े तो आसमानों से बन के आते हैं। हाँ हाँ, आसमानों पर ही बनते हैं, मगर तू समझ ले, तू जान ले, ये जोड़ा किसी के हाथ से छूटकर आसमान से सीधा तेरे घर ही आ गिरा है। हम जैसे गरीब घराने को अमीरों से रिश्ते नाते रास नहीं आते हैं। लोग बुए बारियां आ गया मेरा मियाँ। बुए बारियां छप्पड़ पाड़ के बुए बारियां ते नाले कंधा टप के हो दिल दे पैड़े तुम्हारे नाए ताने वे मिलन में आया तेनू अचार दे बहाने वे बुए बारियां ते नाले कंधा टप के आवांगा हवा बन के बुए बारियां। तुम लोग समझ रहे होगे मैं गाना गा रहा हूँ। गाना नहीं गा रहा। बुए बारियां खराब हो चुकी हैं, दीमक लग चुकी है छप्पड़ पाड़ के। अरे खाला अभी तू जिंदा है? हाँ? मैंने तो सुना था, खैर दुश्मनों ने उड़ाई होगी। अल्लाह खैर करे, तेरी जिंदगी लंबी हो। सुना क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। अमिया तुझे मुबारक हो। मुबारक हो। ईद को तो अभी काफी दिन बाकी हैं छप्पड़ पाड़ के। तेरी ईद से पहले ही लैटरी निकले। खाला तो चली हो गई है, और मेरी लॉटरी कैसे निकलेगी छप्पड़ पाड़ के है। खाला मेरे पास तो लॉटरी खरीदने के पैसे ही नहीं है। ये अपने विक्की के लिए बड़ा अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाई है, बड़े अमीर घराने की लड़की है। हाँ देखो खाला, बात ये है कि अभी मेरा बेटा जो है तालीम से फारिग हुआ है, तो रोजगार को तलाश कर रहे हैं, उसके बाद भी बात करेंगे तुम्हारे पास छप्पड़ पाड़ के। हाय मियाँ, कैसी बात कर रहे हैं? ना उसे नौकरी तलाश करने की क्या जरूरत है? जब अमीर घर की लड़की मिल रही है तो किसी गरीब को नौकरी तलाश करने की जरूरत क्या है? क्या
मैंने कहा खाला अल्लाह खैर करे, अमीर घर की लड़की माजूर तो नहीं है छप्पड़ पाड़ के? हाय अल्लाह ना करे मियाँ जी, लड़की तो चंदे आफ्ताब है और माशाल्लाह से अपने वालिदैन की इकलौती बेटी और जायदाद की इकलौती वारस। लड़की खूबसूरत है, मजदूर भी नहीं है, पढ़ी लिखी भी है और हसीन भी है, नजर भी उसकी खराब नहीं है, तो उसको हमारे लड़के में कौन सी खूबी नजर आनी है खाला? आए हाय ना, क्या कमी है हमारे बेटे में? माशाल्लाह खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है। ये तो कोई खूबी ना। मियाँ जी, तुम खुद तो गरीब की बेटी ब्याह कर सारी उम्र तंगदस्ती की चक्की पीसते रहे हो। मैंने कहा पलिए लोके, मैं सारी जिंदगी चक्की पीसता रहा हूँ, तूने मुझे बताया ही नहीं छप्पड़ पाड़ के। खाला तू कहना क्या चाहती है? अमेरिका, डॉलर, गाड़ियां, अंग्रेजियां, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे ना तो हमारा वकार राज करेगा, राज। हैं? हमारा बेटा राज बन जाएगा, दिहाड़ियां लगाएगा छप्पड़ पाड़ के? बस बहन, तू बस तैयारी कर, फटाफट तैयारी कर दे और अच्छे अच्छे कपड़े पहना के साथ लेके जाना। क्या मतलब है खाला, हम अपने बेटे को खुद दिखाने ले जाएंगे छप्पड़ पाड़ के? तो ना ऐसे ही अड़ने वाले जाए वो अपने साथ अमेरिका? कैसी बात करते हैं भाई, इंटरव्यू तो होगा, फिर कहीं जाकर कोई खुश नसीब उम्मीदवार उनको पसंद आ गया तो वो अपने साथ ले जाएंगे ब्याह के अमेरिका। बहन मेरी बात सुन, हाँ तू बस फटाफट बच्चे की तैयारी करा, अच्छे अच्छे कपड़े पहना के साथ ले जाना, और सुन मेरे रेशमी सूट और मिठाई मत भूलना। खाला मुझे पता चल गया तू अपने रेशमी जोड़े और मिठाई के चक्कर में है। खाला तू घबराना, मैं तुझे अचार वाली मिठाई दूंगा जिसे तू खाते ही न्यम 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 करेगी छप्पड़ पाड़ के। Yes, yes, my babe, I'm coming to you and I will get married with you. और मैं अमेरिका पहुंचकर मसल्स बनाने के लिए फूड सप्लीमेंट और टॉनिक इस्तेमाल कर मजीद ह्यूज मसल्स बनाऊंगा और वहां पहुंचकर गोरों को मार मार कर काला कर दूंगा और कालों के नाक पर खून से मार मार कर मैं उनका नाक मजीद फिना कर दूंगा, जस्ट लाइक दैट। यस, एंड आई हैव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज सून। नाउ आई हैव टू गेट एक्सरसाइज। यस, अमेरिका, कैलिफोर्निया, New York, Hollywood, Disneyland, क्या करूं मैं? तुम ऐसा करो, तुम इनकार कर दो ना और अपने माँ बाप से कहो कि ये नहीं कर सकते। अगर मैंने ऐसे किया ना तो मेरे वालिदैन का दिल टूट जाएगा। वो क्या सोचेंगे कि ऐसे नाफरमान बेटे से बेहतर था कि उनके घर लड़की पैदा हो जाती। तो फिर प्यार करने से पहले सोचनी थी ये सारी बातें। टीवी ड्रामे में काम मिल गया तुम्हें? टीवी ड्रामे को छोड़े डैड, बीवी ड्रामे की बात करें। टीवी ड्रामे में क्या रखा है? और वैसे भी अब आपका बेटा अमेरिका जा रहा है। चिल डैड, चिल। अमेरिका? क्या अमेरिका में कार्टून्स बनने बंद हो गए बेटा, जो उन्होंने तुम्हें वहां बुला लिया? इसका अंदाजा आपने कैसे लगाया डैड? हमारे हुलिये से कार्टून लग रहे हो। कार्टून नहीं, कॉबॉय डैड, कॉबॉय। ये कॉबॉय ऐसे होते हैं क्या? अमेरिका की गाय वैसे मर गई बेटा। अरे छोड़ो, अब जल्दी से जाओ और अपना हुलिया तब्दील करके इंसान के बच्चे बनके मेरे सामने आओ। तुम्हें मेरे साथ अभी चलना। कहाँ? तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाना है जो तुम्हारे लिए मुलाजमत का बंदोबस्त करेगा। मुलाजमत? मुलाजमत तो मैंने ढूंढ ली डैड। और वो आपा दोवें रुस बैठे ता मनाऊ कौन वे, मनाऊ कौन वे, एडी ठंड विच सोच नावा नाऊ कौन वे। ओहो, मैं कहती हूँ बस कर दो। चलो फिर खेलें, चलो आयो मेरी बारी है। आराम से बैठो तुम। बचपन की आदत ना मेरी गई, बड़ा शरारती हूँ मैं। वैसे एक बात है, पूछो। वो जो है अपनी वो सुगरा जो रिश्ता लेके आई थी, कहते वो बिल्कुल ठीक है। अगर हमारा बेटा अमीर घराने की लड़की से शादी कर लेगा ना तो राज करेगा, राज। तेरे भी मैं सदके जाऊं भलिए लोके,
अरे तू होश करना, किसी की दी हुई सल्तनत के ऊपर राज करना ऐसे ही है जैसे किराए की साइकिल पे थोड़ी देर के लिए सैर। हूटे माया, हूटे माया। ओ हूटे माइया, बस कर दो। तुम्हारी सोच सिर्फ साइकिल तक रह गई है। मैं कहती हूँ इसको अपने जहन से निकालो और मोटर कार चलानी सीख लो। मोटर कार? वाह। पापा जी, हाँ, आप क्या ड्राइविंग सीखना चाह रहे हैं? नहीं बेटा, मैं चंग की चलाना सीख रहा हूँ, छप्पड़ फाड़ के। क्यों? तुम्हारी बचत तो हो जाएगी इसलिए, और क्यों? मेरी बचत? हाँ, अब देखो ना बेटा, तुम नौकरी की तलाश में जाते हो, रक्षे किराए टैक्सियों पे खर्चते हो ना जना, तो तुम मेरे चंगजी पे बैठोगे, वो जो किराया होगा घर में आ जाएगा छप्पड़ पहाड़ के। ओहो अब्बा जी, आप फिक्र ना करें। हाँ। मुझे बहुत जल्द नौकरी मिल जाएगी। ओहो, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि बेटा तुम्हारी माँ की नजर में ना तुम्हारा प्राइज बॉन्ड निकल आया छप्पड़ पहाड़ के। अब्बा जी, लेकिन प्राइस तो उनका निकलता है जिनके पास कोई बॉन्ड हो। आपने कब खरीदा था बॉन्ड? हाय बेटा, ये टाइम की बात है, क्या टाइम हुआ करते थे। 25 साल पहले मैंने एक प्राइज बॉन्ड खरीदा था। अच्छा? आज उसको कैश कराने का वक्त आ गया है। वैसे ये बॉन्ड है कहाँ पे, मैं देख सकता हूँ? बेटा क्यों नहीं देख सकते, मगर इसके लिए तुम्हें बाथरूम में जाना होगा छप्पड़ पाड़ के। बाथरूम में जाना होगा? क्यों? वो इसलिए बेटा कि इस घर में एक ही शीशा है और वो भी बाथरूम में लगा हुआ है छप्पड़ पाड़ के। ओह, तो आप लोग मुझे प्राइज बॉन्ड कह रहे हैं? कहाँ कैश करवाने का सोच रहे हैं आप लोग? अमेरिका। ओहो, चुप तो करो। वो जो है ना, वो अपनी सुगरा, वो तेरे लिए बड़े अमीर घराने का रिश्ता लेकर आई है। लड़की वाले जो है वो अमेरिका में रहते और यहाँ पर वो तो जैसे शरीफ लड़के की तलाश में आए। अम्मा जी, ये कहिए कि लड़का तलाश करने नहीं आए, लड़का खरीदने आए हैं। मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूँ। मैं पहले भी सुन चुका हूँ छप्पड़ पाड़ के। जब तक मुझे मुलाजमत नहीं मिलेगी मैं शादी नहीं करूंगा। लो, इसने सारी जिंदगी कुंवारा रहने की ठान ली है। आप लोग इसका जो भी मतलब निकालें, मगर मैं शादी करूंगा तो अपनी पसंद की लड़की से करूंगा, बस। बस फैसले हो गए, बस। बाप की तरह जिद्दी है छप्पड़ पाड़ के। मैंने कहा याद है, मैंने भी तो तुम्हें अपनी पसंद से पसंद किया था ना। वो वेला याद कर जब तू 12 दरी के पास खड़ी थी और मैं 13 दरी से आया था। है क्या टाइम हुआ करते थे। फैंटास्टिक, आई लव यू अमेरिका। और आमिर मैं अमेरिका आ रहा हूँ, तुम्हारी बात आई हुई ग्रीन कार्ड वाली, उससे शादी करके आई विल बी ग्रीन कार्ड होल्डर। आई लव अमेरिका, आई लव न्यूयॉर्क, आई लव वाशिंगटन, आई लव अमेरिका। वेरी गुड। डैड, डैडी, जी बेटे। हमें डाइनिंग टेबल पर भी इंटरकॉम लगवा देना चाहिए। इतने फासले से एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल होती जा रही है। क्या तुम आजकल गाने की प्रैक्टिस कर रही हो? गाने की प्रैक्टिस? नहीं तो फिर ऊंचा बोलो। वो क्या है कि मशरकी लड़कियां ज्यादा ऊंचा नहीं बोला करती। लगता है तुमने अभी तक पंजाबी फिल्म नहीं देखी। अच्छा बोलो, क्या बात? वो बात तो कान में करने वाली है, लेकिन आपके कान तक पहुंचने के लिए मुझे काफी ट्रैवल करना पड़ेगा। तो कुछ पैदल भी चल लिया करो। आ जाओ यहाँ, आ जाओ। ओके। आ जाओ, आ जाओ। जी डैडी। जी, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा है। बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचा है। नो बिग डील डैडी, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। मुझे ये बताएं, शादी कब करा रहे हैं? शादी हो। डैडी, मेरी बात का जवाब दें। ये ठंडी ठंडी हवाएं ना छोड़े, मैंने स्वेटर भी नहीं पहना हुआ। शादी तो कोई मसला नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारी रजामंदी का मुंतजिर हूँ। अच्छा किया जो ये जिक्र तुमने छेड़ दिया। मैं तुमसे इस सिलसिले में बात करने के बारे में सोच ही रहा था। अगर यूं ही सोचते रहेंगे ना तो उम्र निकल जाएगी। नहीं, ऐसी भी खैर कोई बात नहीं, मैं उम्र को नहीं निकलने दूंगा। वैसे इस नेक काम में तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। जब औलाद जवान हो जाए तो वालिदैन के फैसले उन्हीं को करने चाहिए। तुम्हारी नजर में कोई रिश्ता है बेटा? हाँ, मेरी नजर में तो है, लेकिन आप बताएं, आपकी नजर में कोई है?
हाँ है तो बेवा है। क्या? बेवा? हाँ तो इस उम्र में और क्या मिलेगा? आप किसकी उम्र की बात कर रहे हैं डैडी? भाई इस उम्र की, जिस उम्र में मैं हूं, इस उम्र में बेवा भी मिल जाए तो गनीमत। ओह माय गॉड, आप अपनी बात कर रहे हैं, मैं आपसे अपनी शादी की बात कर रही थी। हद हुई। मैं भी कहूं औलाद इतनी फर्माबरदार कैसे हो गई जो वालिदैन के बारे में फिक्र करे। इसका मतलब है हमें यहाँ कौन पूछेगा? यहाँ तो हर किसी को अपनी अपनी फिक्र पड़ी हुई है। ऐसी भी कोई बात नहीं है। अभी तुम्हारा बाप जिंदा है। वो मुझे पता चल गया है, जिंदा लोग ही अपनी शादी के बारे में सोचते हैं। अच्छा अब तुम अनवर मकसूद बनने की कोशिश न करो। ये बताओ लड़का कैसा है, कौन है, क्या करता है? बकार नाम है उसका, और वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। करता क्या है? बहुत मेहनत करता है, हर काम कर सकता है अगर उसे काम मिल जाए तो। तो पीएचडी है। पीएचडी? प्राइवेट हायर्ड डिटेक्टिव, सुराग रस्सा, नौकरी की खोज में रहने वाला, मुलाजमत की तलाश में रहने वाला। That's right. ओह यस। ठीक है बेटा, मैं अमेरिका के टूर से आ जाऊं, फिर किसी अच्छी सी इतवार को यानी संडे को लड़के के घर चलेंगे। ठीक? थैंक यू डैडी, थैंक यू सो मच। अच्छा बेटे, वो चाय। हाँ, गफूरा चाय लेकर आओ डैडी के लिए। तुम्हें इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आखिर कब तक तुम जैसे लड़के वालिदैन की मर्जी की चक्की में पिसते रहेंगे। तुम्हारी सादतमंदी का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम्हारे वालिदैन जहां चाहे तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी शादी कर दे। मैं तो कहता हूँ विकी कि तुम अपना घर हमेशा के लिए छोड़ के भाग जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी शादी उस ग्रीन कार्ड वाली लड़की से करते हैं। नहीं, ये कभी नहीं होगा। मैं जहर खा लूंगा, मैं कुएं में कूद के खुदकुशी कर लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब बारी है अरे भाई हम यहाँ मौजूद हैं, बनफ्से नफीस। तुम यहाँ क्या करने आए हो? भाई हमारी इत्तला के मुताबिक सेठ साहब की बेटी को एक ऐसे होनहार, बासलाहियत और फर्माबरदार रिश्ते की जरूरत है जिसे वो ब्याह के अपने साथ अमेरिका ले जा सके। हम इसी सिलसिले में यहाँ पे कदम रंजा हुए हैं, इसीलिए हमने तकलीफ फरमाई है। तकलीफ में कुछ लगते, लड़का कहाँ है? अरे मैं हूं तो सही, बनफ्से नफीस। तुम इधर ही ठहरो, कोई और है? मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन? जी हाँ, MBA फर्स्ट क्लास। सुना पाकिस्तान में MBA का मतलब होता है मेंबर बेरोजगार एसोसिएशन। पढ़ाई छोड़, ये बताओ कि देगची उच्ची मांझ लेते हो? भांडे? नो प्रॉब्लम, भांडे तो मैं ऐसे साफ करता हूं कि भांडे में चेहरा तो क्या, चेहरे में छुपी हुई मैल कुचल भी आप साफ देख सकते हैं। महल्ले वाले तमाम चिकनाई वाले बर्तन मेरे से धुलवाते हैं, बल्कि उन लोगों ने तो मेरा नाम प्यार से भांडे मांझू रखा हुआ है। मैंने MA अदब किया है, मैं बहुत बाअदब आदमी हूँ। मैं आपका और आपकी बेटी का बहुत बाअदब रहूंगा, और ये कोई घाटे का सौदा नहीं। सर आपको तो पता ही है मैंने कंप्यूटर में मास्टर्स किया हुआ है। अरे भाई नहीं पता क्या कर लोगे तुम? सर आपको ये भी तो पता है ना कि अमेरिका में IT की बहुत डिमांड है। अरे भाई IT का हमने अचार डालना है, हमारा नानों का तंदूर है। तंदूर? हाँ जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर सिर्फ मेरा शौक है, असल रुझान तो मेरा होटल चलाना है। यानी कि हर किस्म का घरेलू काम करना हमारे दाएं हाथ का काम है, और हर उम्र का बच्चा बहलाना ये हमारे बाएं हाथ का काम है। यानी कि आपको हम में एक मुकम्मल घरेलू मियाँ की खसूसियात मिलेंगी बनफ्से नफीस। मिस्टर सालार, हमको ये बताओ
कि तुम्हें घोड़े वाली फिल्मों का ही शौक है या दौड़ाने का भी शौक है? आप दौड़ाने की बात करते हैं, मैं तो नहला भी लेता हूँ। Listen, we are not interested in horses. I'm only interested in dogs. Dogs, I love dogs. एग्जाम में मुझे जब भी माय बेस्ट फ्रेंड का मजमून आया, मैंने माय डॉग ही लिखा। डॉग्स को नहलाना हो, खिलाना हो या बिठाना हो या सुलाना हो, आई एम द बेस्ट। Oh, really? खुद ही डिसाइड कर लिया। किसी ने कहा यू आर द बेस्ट? कहा किसी ने? सर पाकिस्तान में कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं बाहर जाके कुछ करना चाहता हूँ और आपकी बेटी को बहुत खुश रहता हूँ। जी मैंने मास्टर किया है सियासत में। ये भी पढ़ा लिखा निकला है। अरे भाई तो तुम तो किसी वक्त भी बाहर जा सकते हो। मैं ईमानदारी से जाना चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ कि कोई घर का काम वाम जानते हो या नहीं? घर के काम? हाँ घर के तो मैं तमाम काम कर लेता हूँ और कपड़े तो मैं बहुत अच्छे धोता हूँ। वेरी गुड। जराबें धोने में तो मैं स्पेशलिस्ट हूँ और इतनी गंदी गंदी जराबें कि आप उससे मरीज को बेहोश कर सकते हैं और इतनी गंदी गंदी जराबें को जब पाँव से उतारे तो खड़ी हो जाती है। नेक्स्ट। बस। अंकल आप तो कह रहे थे कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन अबाउट 1400 मिलियन है। वो तो है। इतनी लार्ज पॉपुलेशन में से सिर्फ इतने से लोग। देखो पाकिस्तान की आबादी 14 करोड़ की है, इसमें ज्यादातर लोग कच्ची आबादी वाले रहते हैं और जो पक्की आबादी वाले भी है ना वो भी ज्यादातर अनपढ़ हैं। हाँ वो तो शुक्र करो कि हमने अंग्रेजी अखबार में इश्तिहार दे दिया, गिनती चुनती के लोग आ गए। अगर कहीं उर्दू अखबार में इश्तिहार दे देते और उनको पता लग जाता कि लड़की ग्रीन कार्ड होल्डर है तो वो रोजगार का इश्तिहार समझ के हमारे घर को रेलवे स्टेशन बना देते। ओह माय गॉड। तो अब क्या होगा? अमली इम्तिहान, प्रैक्टिकल। ओहो मेरी बात तो सुनो ना। क्या सुनूं मैं? क्या रह गया सुनने के लिए? तुम लोगों ने तो मेरी नाक कटवा दी। वहां लोग सड़क पर इंटरव्यू देने के लिए खड़े हैं और इधर लाट साहब के मिजाज नहीं मिलते। अल्लाह मैं क्या करूं? वो मान ही नहीं रहा। नहीं बात सुन लो, मान ही नहीं रहा। साहबजादे फरमाते हैं बेरोजगार नौजवान गजबर की जबान, लगाम दे उसे लगाम दे और जा, अभी भी वक्त है, जाके अपनी तकदीर बदले, शायद तुम्हारी किस्मत बदल जाए, दिल फिर जाए तुम लोगों के। अच्छा हाँ लो। हाय हाय पेशगी की रकम भी मैंने छोड़ दी। अरे मेरा रेशम का सूट और मिठाई तक तो तुमसे बन न सकी। अच्छा अरे जा तैयारी कर ले कम वक्त। अच्छा चल ठीक है ठीक है जाओ। मैं हाँ तू जैसा कहेगी मैं वैसा करूँ। वैसा ही कर ले। अच्छा भले कुछ हो जाए। हाँ। मैंने कहा नजीरा साड़ी तो तूने मांग के पहन ली है, संभाली तुझसे जा नहीं रही। 2 बार मैंने तुझे सड़क से उठाया है, गुस्सा क्यों होती है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। बैठने को कह रहे हैं, मेरा ख्याल है गूंगे हैं। क्या कह रहे हैं? वो मेरा मतलब है आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई छप्पड़ पाड़ के। बैठे बैठे बैठे। अच्छा ये बताओ कि मुल्तान का किराया चाहिए या फैसलाबाद का? बेटी दे दो उनको किराया। वो गलबन आपको भूल फहमी हुई है जनाब। वो जी हम तो रिश्ते के लिए आए। इनके रिश्ते के लिए? नहीं ये अपने बेटे के रिश्ते के लिए आई है। अच्छा तो आपके रिश्ते के लिए? क्या कह रहे हैं आप जनाब? ये तो मेरी जोजा है जी, छप्पड़ पाड़ के जी। वो भाई साहब बात ये है कि हमने अपना पेट काट काट कर ना अपने बच्चे को पढ़ाया है। आप दुम्बे हैं? पेट काट कर? अंकल यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना पेट काटना पड़ता है? That's too much. नहीं समझे नहीं बेटी। असल में पेट काटने का मतलब ये है कि खुद भूखे रहते हैं और दूसरों को खाना खिलाते हैं। ओह अंकल मेरे ख्याल में यहाँ पढ़ लिख कर तो अपना पेट भरना मुश्किल होता है, पढ़ाई से पहले किया जाता है। Now I understand. Second stand. असल में बच्ची अमेरिका में पली बड़ी है ना, तो इधर जरा गुफ्तगू करने में थोड़ा मुश्किल पेश आ रहा है। कोई बात नहीं आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। ओह नो आंटी, आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका में कुछ नहीं होता। लाइफ इज रियली फास्ट, फास्ट कम्युनिकेशन, फास्ट ट्रैवल, फास्ट फूड। अंकल आपके घर में फास्ट फूड चलता है ना? कैसी बातें कर रही है बेटा, हमारे घर तो सिर्फ फास्टिंग ही चलती है छप्पड़ पाड़ के। यार ज्यादातर फास्ट फाका चलता है। वो दरअसल ये है जी, वो इसे जरा आप देख लें, तस्वीर है। भाई लड़का तो खूबसूरत है। वो जी मुझ पे गया है। क्या असल में भी ऐसा ही है? नहीं जी नहीं, बहुत सोना है।
माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, एमए पास है, वैसे ही ना बहुत ही शर्मीला है, माशाल्लाह नेक है, फरमाबरदार है। बेशक आप वो मदर ब्रोकर से पूछ ले। मदर ब्रोकर? Who's she? ये रिश्ता करने वाली जो होती है ना, इसको मदर ब्रोकर कहते हैं। ओह अंकल, व्हाट अ बैकवर्ड अप्रोच। यहाँ शादियों के लिए इंटरनेट यूज नहीं होता। वो जी बात ये है कि यहाँ तो अब भी मोहल्ले की औरतें लोगों के घरों में जाकर बातें पहुँचाती है, उससे खर्चा कम और चर्चा ज्यादा होता है छप्पड़ पहाड़ के। असल में यहाँ का जो निजाम है ना वो पुराना चल रहा है, जो हम छोड़ के गए थे 30 साल पहले। हाँ, निजाम लोहार की बात कर रहे हैं। आपकी कोई मीटिंग हो रही है? नहीं, वैसे वो भाई साहब वो आपने अखबार में इश्तिहार भी दिया है ना? उम्मीदवार आ रहे हैं लेकिन सिर्फ पढ़े लिखे आ रहे हैं, फैसला ईद वाले दिन होना है। हाँ, हमारा बेटा तो जी बहुत अच्छा है, बड़ा फरमाबरदार है। बस आपको ईद वाले दिन जो फाइनल इंटरव्यू करना है ना, उस पर जरा गौर कीजिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी छप्पड़ पहाड़ के। बाल आमला केमिकल से पाक शैम्पू, मजबूत, लंबे और हसीन। उनकी दौलत देके हाँ ना कर दे। अगर उन्होंने हाँ कर दी तो तुम ना कर देना ना। कैसे ना कर देना? तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि मैं अपने अम्मी अबू के सामने ना नहीं कर सकता। ये क्या बात हुई? ये वही बात हुई जो तुमने सुनी है, इसके अलावा तो कोई बात नहीं हुई। लिसन, ये तुम्हारी जिंदगी का मामला है और फैसला भी तुमने करना है। मैंने तो फैसला कर लिया था, फैसला करके ही मैंने बैग उठाया है और घर छोड़ के भाग आया हूँ। ये कोई अच्छा फैसला नहीं है। मगर ये फैसला मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुमसे शादी करने के लिए मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है और मैं तुम्हारे पास अपना घर छोड़ के भाग आया हूँ। मैं एक बेरोजगार से तो शादी कर सकती हूँ, लेकिन एक भिगोड़े से शादी हरगिज नहीं करूंगी। आज अगर तुम मेरी वजह से अपने माँ बाप को छोड़ सकते हो ना, तो कल को मुझे भी छोड़ सकते हो। तुमने मुझे क्या घोड़ा समझ रखा है जो मैं हर वक्त भागता फिरूंगा? जिस तरह से तुम भागकर यहाँ आए हो ना मेरे पास, इस तरह से तुम्हें भागकर अपने माँ बाप के पास जाना होगा। घर? लेकिन मैं किस मुंह से वापस जाऊंगा? इसी मुंह के साथ। और तुम्हारा जो भोला सा मुंह है ना, इसको देखकर किसी को मालूम नहीं होगा कि तुमने क्या वारदात की है। देखो, जो घर गया वो मर गया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मैं घर गया ना तो मेरे वालिदैन मेरी शादी उस ग्रीन कार्ड वाली लड़की से कर देंगे। तुम इसकी फिक्र ना करो, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी किसी और लड़की से कर दी ना, तो हम तुम्हें तुम्हारे घर से जिंदा उठा लाएंगे। हम कौन? मैं और मेरी फ्रेंड्स। मुझे घर से अगवा करने की जरूरत क्या है? मैं तो खुद भागकर तुम्हारे पास आ गया हूँ। जो करने का है ना, वो मजा खैरात में मिलने से कहा। मुझे नहीं देखनी लड़की, नहीं देखनी, नहीं देखनी। एक दफा हमारे कहने पे चल के लड़की देख ले। अम्मा, मैं उस लड़की से शादी नहीं कर रहा। नहीं कर रहा ना? ठीक है, ना कर। आज के बाद हम दोनों तेरे लिए मर गए। कैसी बातें कर रही है शहजा तू? बेटा, क्या ये तू चाहता है कि तेरे माँ बाप इस दुनिया से चले जाएं? बाजी, ठीक है, आप लोगों की यही मर्जी है ना, तो मैं आप लोगों की बात मान लेता हूँ। देख, तुझे मुबारक हो, तेरे बेटे ने तेरी बात मान ली है। क्या नाम है तेरा? वो है नहीं, कोई नाम है तुम्हारा? या अल्लाह, मेरे बेटे की दिली मुराद पूरी कर। मन्नत पूरी होने आपके पीर साईं दरबार पे आके न्यास के लिए 13 देगे बांटूंगी। मेरी दुआ सुन लीजिएगा। या ऊंचियां शाना वाली सरकार, मेरी दुआ तेरे आगे और तेरी दुआ अल्लाह के आगे। तू मेरी नजदीक होके दुआ सुन ले, मेरे बच्चे की शादी वहां करा दे। किलो गुड़ वाले चावल पका के लाऊंगी, रंग बिरंगा मुरब्बा डाल के। पीर साहब, प्लीज प्लीज प्लीज, आप मेरी शादी उस ग्रीन कार्ड लड़की से करवा देना, तो मैं आपके दरबार पे 2 ग्रीन ज्यादा चढ़ाऊंगा। तो क्या आप भी ग्रीन ब्रेड के लिए मन्नत मांग रही हैं? ग्रीन ब्रेड? ये कोई खाने वाली चीज होती है? नहीं अम्मा, ग्रीन ब्रेड नहीं, ग्रीन ब्राइड। ये वो लड़की है जो अमेरिका से ग्रीन कार्ड लेके आती है। अच्छा अच्छा, वैसे आप भी उसी सिलसिले में आई हैं बहन जी? दफादूर, तुम कब से मेरी बहन होने लगी? वैसे भाई दी, आपको इस रिश्ते का कैसे पता चला? हमारे मोहल्ले में माई रहती है जी, उसने बताया हमें। वैसे भी ये रिश्ते वाली बातें कुछ छुपी थोड़ी रहती हैं। सियाने कहते हैं रिश्ता और खुशबू कभी नहीं छुपते। एक तो इन माइयों को चैन नहीं है। अंग्रेजी अखबार में अच्छा भला इश्तिहार आया था, पूरे शहर में खबर फैला दी है। वैसे आप लोगों को कब बुलाया उन लोगों ने?
टेस्ट हो गए और रिजल्ट ईद वाले दिन है। ईद वाले दिन की तो हमें डेट दी है उन्होंने। आंटी जी, उम्मीदवारों की डेट और रिजल्ट एक जैसे ही होते हैं। हाँ जी, अब बाजी जी ये तो लकी कमेटी है ना, जिसकी निकल आए। आमीन। चला बेटा चले, आजा। हाँ, ये तो लकी कमेटी है जिसकी निकल आए। I hate this. जब भी मुझे कुछ चीज चाहिए होती है ना, मुझे टाइम पे नहीं मिलती। ये हमेशा मेरे साथ ही करते हैं। Anyways, let's go for a drive. तो भूख भी बहुत लग रही है। वो तो ठीक है रैश, लेकिन मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि तुम्हें विक्की ने दिखाई क्या दिया जो तुम उस पे दिलो जान से फिदा हो गई। पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। शादी से पहले पता करा लो, शादी के बाद अच्छा ना लगा तो क्या करोगी? मुझे इस पे बहुत दर्द आता है। मुझे विक्की जैसे नेक और सीधे साधे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। सीधी तरह बोलो, तुम एक नेक बंदे से शादी की आड़ में सवाब कमाना चाहती हो। तुम चाहे इसे जो मर्जी समझ लो, लेकिन अगर मेरी शादी होगी ना तो सिर्फ विक्की के साथ, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर उसकी शादी कहीं और होगी तो क्या करोगी? तुम फिक्र ना करो, अगर वो किसी और का दूल्हा बन भी गया ना तो मैं उसे बारात से उठा कर ले आऊंगी। लेट्स गो फॉर अ ड्राइव, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मामू। अरे वालेकुम अस्सलाम। मुबारक। ईद मुबारक बेटी, आज तो हमसे भी ज्यादा प्यारी लग रही हो तुम। हमारी ईदी? मेरी ईदी? वो बकरा लिया है ना हमने। आवाजें बकरे की है मामू, मगर हमने तो एक बकरा लिया था। अरे तो हाँ, रात से रात इतने बकरे कहाँ से हो गए भाई? हाँ। लगता है कि कॉपियां निकली है। आओ चल के देखते हैं। लेट्स गो एंड चेक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपकी खिदमत में ये नजराना पेश करना है जनाब। ये दरअसल बात ये आम बकरा नहीं है जनाब। ये पिज्जा खाता है? और नहीं जनाब, ये मशरकी बकरा है जनाब। ये कपड़े भी पहनता है छप्पड़ पाड़ के। हमारा जो बकरा ना, हमारा बकरा बहुत सोना है। हमारे बकरे की और बेटे की एक सी शक्ल है जी। मेरे भी साथ कहो ना छप्पड़ पाड़ के। हटो भी। और जनाब इसमें बड़ी खुसूसियात है। इसकी जो तबीयत है ना जनाब, ये फिल्म स्टार शान पे गई है जनाब। अच्छा, किसी को कुछ नहीं समझता जनाब। अच्छा, तो हमारी जो टीना डार्लिंग है, इसकी तबीयत भी फिल्म स्टार साइमा जैसी है। मैं समझा नहीं। हर एक को अच्छी तरह समझती है। हाँ, बड़ी बात है ना। और तो और जनाब, मैं इसको बताऊं, ये जंगल में इसको छोड़ देना जनाब, ये शेर को भी बकरी समझता है। हाँ जनाब, पिछले भी लड़ा है। फिर ये लड़ाई हो गई जनाब। हाँ जी, 5 साल जेल में काट के है। 5 साल। अरे भाई, ये तो फिर सजा याफ्ता हुआ ना। नहीं जनाब, इसको एक लाश मिली थी छप्पड़ पाड़ के। अच्छा ठीक है, देख लेंगे देख लेंगे। आप बताओ भाई। बस आप इसे कबूल कर ले जनाब। अभी ठहरो इसको। ले ले, इसे गोद ले ले जनाब। ठहरो, गोद ले ले। अरे साहब, ये क्या बकरा होगा? अरे बकरा तो ये है हमारा, यानी नफ्से नफीस फनकार दोस्त बकरा, यानी कि सन 2002 में पीटीवी अवार्ड के लिए नामजद बकरा। इसको भी देखिए जरा, क्या कर रहे हैं जनाब, इसको देखिए। हाँ ठीक है। ऑल पाकिस्तान बकरा कंपटीशन में अव्वल इनाम लेने वाला बकरा तुम जाओ, जाके गुटियां लूटो, जाओ।